पहले आतिशी, आपके चेहरे पर एक मुस्कान है, ये मुस्कान क्या दिखा रही है? आप लोग आश्वस्त हैं आज गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? क्या सोच रही हैं आप? देखिए, हम लोग अर्पिता जी आश्वस्त हैं कि हम एक ईमानदार पार्टी हैं। हम लोग आश्वस्त हैं कि हम जनता के हित में काम करते हैं। हम लोग आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। अब उस डर का नतीजा हो सकता है कि मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हो, लेकिन एक साल में 500 अफसर लगाने के बाद भी इस समय 250 ईडी के अफसर, 250 सीबीआई के अफसर इस केस की जांच कर रहे हैं। 500 अफसर लगाने के बाद भी, 10,000 पन्ने की चार्जशीट फाइल करने के बाद भी सीबीआई और ईडी, इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसीज, चार्जशीट में मनीष सिसोदिया जी का नाम तक नहीं दर्ज कर पाई हैं। 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत मनीष सिसोदिया जी के बारे में सामने नहीं रख पाई हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है नहीं, लेकिन मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। से लिंक नहीं आपने सुना होगा हमारे सहयोगी जो ग्राउंड पर पैनी नजर रखते हैं, जो सबूत है। मैम, आप सबूत का जिक्र कर रही है ना, मैं सबूत जरा आपको बताऊं। डिजिटल सबूत हाथ लगे हैं, सबूतों को नष्ट उन्होंने किया, ये आरोप उन पर लगे हैं। 11 फोन नष्ट किए गए, बदले गए। सर मैम, है सबूत ना उनके पास, आप ये कैसे कह रहे हैं उनके पास सबूत नहीं है? और जो गिरफ्तारी की बात आप कह रही हैं, अगर सबूत नहीं होगा तो गिरफ्तारी कैसे हो पाएगी? मैम, कोर्ट में भी तो ले जाना होगा, पेश करने पड़ेंगे सबूत। अर्पिता जी, जो आप बता रही हैं वो सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्लांटेड स्टोरीज हैं। जो सबूत है वो तो सीबीआई और ईडी ने 3-3 चार्जशीट फाइल करी हैं। 10,000 पन्ने की चार्जशीट फाइल करी हैं। 10,000 पन्ने में मनीष सिसोदिया के खिलाफ वो 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं रख पाए हैं। अब देखिए, आप सीबीआई की प्लांटेड स्टोरीज और भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अगर सबूत मानती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हम तो उसे सबूत मानते हैं जिसको चार्जशीट में रखा जाता है। और 10,000 पन्ने की चार्जशीट के बाद भी 1 रुपए का भ्रष्टाचार, वरना बताइए, अक्यूज नंबर 1 थे मनीष सिसोदिया, लेकिन 3-3 चार्जशीट फाइल हो गई, एक भी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं। मैं जरा आपसे देखिए, ये एक चार्जशीट में कहीं भी मनीष सिसोदिया का आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच की राजनीतिक लड़ाई है। ठीक है, मुनीष से मैं इस पर जवाब ले लूंगी और क्लियर हो जाएंगी तस्वीर। जफर इस्लाम, आप अपना जवाब दे दीजिए और मुनीष को एक बार जरा ऐड करवाइएगा। देखिए अर्पिता जी, सबसे पहली बात, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है, चोरी भी और सीनाजोरी भी। जब कोई चोरी करता है और उसके बाद भी बार बार झूठ बोलता है, उसका क्लासिक एग्जाम्पल है और इवेंट बनाने की कोशिश करता है। आपने कभी देखा है कि आदमी को सीबीआई में बुलाया जाता हो और वो रोड शो की तरह लोगों को इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम तो चोर नहीं है? अरे भाई, हजारों मिसाल आपके, हजारों एविडेंस है आपके खिलाफ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप थोड़ा हंसिए। हंसना जो आपका है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली रहेगी आतिशी जी, इसलिए कि जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितना भी आपने जो बंगलिंग की है, जितना भी घोटाला किया है, जिस तरह से नीतियां चेंज की है, जिस तरह से आपने एक्साइज ड्यूटी को, जो एक्साइज की नीति को वापस लिया है, किससे क्या अरेंजमेंट किया है, कितने पैसे लिए हैं, कहां से किस तरह से किया है, ये सारे दस्तावेज हैं। सीबीआई को ऐसे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। आपको आने वाले दिनों में देखेगा कि क्या हो रहा है और कौन से दस्तावेज और कौन से एविडेंस है। लेकिन जो लोग इस चीज के लिए जिम्मेदार है और जिसको सीबीआई बुला रही है, आज तक इतिहास में नहीं देखा गया है कि इस तरह का नाटक इसलिए किया जा रहा है कि लोग सोचे कि भाई हम अपना सीना छाती ठोक रहे हैं कि हम चोर नहीं है। अरे भाई, चोरी किया तभी तो सीबीआई बुला रही है। अब कुछ दिन के बाद आपको उसके दस्तावेज भी मिलेंगे, कोर्ट में भी मिलेंगे और पूरे सबूत के साथ वो जेल भी जाएंगे। जेल जाने का इतना शौक है, उससे समझ में आ रहा है जिस तरह से नाटक कर रहे हैं कि डर बहुत लग रहा है, बहुत डर लग रहा है अजय, बहुत डर लग रहा है। और नहीं, अभी देखिए, बीच में नहीं बोला आपको, यही लगता है ये एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। आप कह रहे हैं डर लगता है, वो कह रहे हैं डराने का काम तो आप ही कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है। मैम, एक सेकंड, मैं आ रही हूँ। नहीं, एक मिनट अर्पिता जी, बीच में नहीं बोल रहा हूँ। अर्पिता जी, आप जरा इनको बता दीजिए आतिशी जी को कि जब उनके समय में आप उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने ठीक है, उनकी सब बातें ठीक है, सारी वो ये ठीक है, ये अंडरस्टूड है। आप लोग क्योंकि प्रवक्ता हैं, बड़ी पार्टी के, आप लोग भी समझ रहे होंगे। ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब जरा दीजिए सर।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं इनको डर लग रहा है। सर वो ये तो आरोप लगा रहे हैं कि डराने का काम तो आप और आपकी एजेंसी कर रही है। आपकी एजेंसी कह रहे हैं वो कि ईडी और सीबीआई आप अपने विरोधियों पर छोड़ देते हैं। देखिए अर्पिता जी, वो एजेंसीज इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उनका काम करने का तरीका अपना है। उस पर ना तो कोई हस्तक्षेप है, ना कोई हम हस्तक्षेप करना चाहते हैं और ना हम कर सकते हैं। वो इंडिपेंडेंटली परसू कर रही है और कोई भी एजेंसी अगर कोई चीज परसू करती है, किसी को बुलाती है सीबीआई ऑफिस में उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो इसलिए कि उसके पास कुछ एविडेंस ऑलरेडी है, उसको पुख्ता करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन जब इस तरह का ड्रामा होता है ना कि पहले से अनाउंसमेंट कर दिया, भाई सीबीआई ने कहा अभी अरेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि लोगों को कहीं ना कहीं उत्तेजित करने के लिए, और अभी तो उसकी मिसाल बन रही है सीधे आतिशी जी, जो लोगों को उत्तेजित करके लोगों को लड़ाने का काम, भड़काने का काम ये करना जानती हैं, वो कर रही हैं। लेकिन प्रदेश की जनता समझ रही है, देश की जनता समझ रही है, अगर चोरी किया, आपने चोरी किया है, आप चोरी करके सरासरी मत कीजिए, लेकिन आपको हवालात और सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा।